फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हर तूफ़ान बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफ़ान हमारे रास्ते साफ़ करने के लिए भी आते हैं। इन पंक्तियों को याद रखिएगा और जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि बड़ा ख़राब होने गया है और अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा धीरज से काम लीजिए और हमेशा याद रखिए कि हो सकता है कि अब ये जो अंधेरी रात है, इससे 2-4 कदम आगे चलेंगे तो एक सूरज उगेगा और एक रोशनी हमें दिखेगी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। और चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की आज 6वीं क्लास है और अब तक काफ़ी चीज़ आप लोग सीख चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा है लाइक this is projected particle with velocity u, and this is the angle of projection, and this is the horizontal component velocity u cos theta, and this is the vertical component of velocity u sin theta. Okay, and this is the maximum height attained by the particle, and this is the range covered by the particle, and this is the time of flight. ओके, हम लोगों ने सीखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है उन दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है, दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहे वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हो, वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हो, उनका टाइम सेम होता है। इट मीन्स जितना टाइम वो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में लेगा उतना ही टाइम वो वर्टिकल हाइट अटेंड करने और उस हाइट से वापस आने में कवर करेगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 अपने फार्मूले देख लिए थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा पान जी, मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पान 2g और रेंज के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा पान g। और इनके बीच में कुछ कंडीशंस भी हमने डिस्कस करी थी कि कब रेंज मैक्सिमम होगी, कब हाइट मैक्सिमम होगी, और अगर अब ऐसा होगा तो उसके लिए एंगल की क्या कंडीशन होगी और हाइट और रेंज के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इन चीज़ों से फैमिलियर नहीं हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के, जो कि ग्लोबल गुरुकुल और जेई मेडिकल फाउंडेशन करके है, वहाँ पर जाइए और सर्च करके उसके सारे वीडियो देख लीजिए। फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिस्कस करी थी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यहाँ पे एक चीज़ हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो इक्वेशन होती है इसका जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होता है वो हमेशा ओरिजिन होता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखें, यानी कि जब भी आप पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये जो आपका पॉइंट होना चाहिए दैट इज़ 0,0, दैट इज़ ओरिजिन, और ये x और ये y। तब इस कंडीशन में आपके लिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वैलिड है। और ये सारे जो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इसके लिए क्या डिस्कस करा था कि ये हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ही वैलिड होते हैं, है ना। यानी कि जिस लेवल से आपने प्रोजेक्ट किया है बॉडी को वापस उसी लेवल पे वापस आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करा और कहीं ऊपर चली जाए कहीं नीचे आ जाए, वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जैक्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, बट उसके लिए आप ये 3 फार्मूले यूज़ नहीं करेंगे रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखने इस क्लास में कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अलावा किस तरह से प्रोजेक्टाइल के सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी कि टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ केवल यही हो सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पोजीशंस हो सकती हैं, बट हम लोग यहाँ पे कुछ 1-2 बेसिक कंडीशंस, बेसिक सिचुएशंस देखते हैं जो प्रोजेक्टाइल में यूज हो सकती हैं, जिनके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। राइट, अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है कि इस तरह से आपके पास कोई एक क्लिफ है, इस क्लिफ के ऊपर कोई बंदा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है ना, मुस्कुराते हुए, और इस क्लिफ की जो हाइट है ऑलरेडी ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऑलरेडी ये हाइट दैट इज स्मॉल h है। राइट, अब यहाँ से कोई बंदा, लेट्स से हम यहीं से मानेंगे, है ना,
यहाँ से कोई बंदा किसी पार्टिकल को लेट्स से लाइक दिस प्रोजेक्ट करता है, तो जब इस तरह से प्रोजेक्ट करेगा तो ये ग्राउंड क्योंकि यहाँ है तो ये किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट करेगा। तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ और इस पॉइंट तक आप इन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो उसके आगे का पाथ है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ नहीं होगा इन इक्वेशन को यूज़ करने के लिए। लेकिन अब आप ऐसी सिचुएशन में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये u वेलोसिटी से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और ये हाइट h है, तो आप हमें ये रेंज कैलकुलेट करके बता दीजिए, है ना। ऑब्वियसली ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है ये उससे कहीं अधिक होगी। तो अगर आप इस सिचुएशन के लिए रेंज का ये फार्मूला उठा के रखेंगे तो आपको ये रेंज नहीं बल्कि ये रेंज आएगी निकल करके। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन बनाई जा सकती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि वो कहता है कि ये और नॉट है, ये और नॉट है, और आपसे ऑप्शन ए बोलता है कि और नॉट ग्रेटर देन और नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल कॉमन सेंस का यूज करेंगे, कुछ भी आपको प्रोजेक्टाइल और रिक्टाइल कुछ भी नहीं पता है, तो सिंपल सी बात है कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आपको पता है कि बॉडी जब और नीचे आएगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण वो और राइट शिफ्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स ऑलवेज दिस इज ग्रेटर देन और नॉट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे गौर करते रहना है और इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है ना। चलिए हटाते हैं इसको, फिर आगे आते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आर नॉट कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आपको ये चाहिए, तो अब ये चाहिए के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए आपको इसके मोशन को डिवाइड करना पड़ेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन में, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि इस कंडीशन में ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा u cos थीटा होगा, और यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये u sin थीटा हो जाएगा। तो ये वाली ये जो हाइट अटेंड कर रहा है ये u sin थीटा अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो हाइट आप h कह सकते हैं वो ये हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ जो बंदा खड़ा हुआ है, जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया तो इस बंदे के लिए पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? इस बंदे के लिए इस प्रोजेक्टेड पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो आप इस बंदे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑलरेडी ये पार्टिकल इस बंदे से h डिस्टेंस ऊंचाई पे था, ओके, और प्रोजेक्ट करने के बाद इसने h डिस्टेंस और कवर कर लिया, ओके। तो इसके लिए जो टोटल मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी इसके लिए वो h प्लस h हो जाएगी, है ना। अब ये आपको प्रोवाइडेड ही है और आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आती है बात टाइम ऑफ फ्लाइट की कि टी कैसे कैलकुलेट करा जाए, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें और अगर आप इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे तो हम यहां से इस पॉइंट की सिचुएशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बॉडी यहां से यहां के लिए अगर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए और ये बी। ठीक है,
अगर हम ए बी पार्ट के लिए डिस्कस करते हैं और आपको साइन कन्वेंशन पता होगा, जब आपने रेस्ट एंड मोशन टॉपिक पढ़ा होगा, वन डायमेंशन मोशन पढ़ा होगा, तो आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे कुछ वीडियोस पढ़े हैं, उनमें साइन कन्वेंशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, पूछिए, मैं फिर से एक नया वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। वर्टिकल मोशन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ए बी की सिचुएशन देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको इस मोशन पे क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो हम जो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, जो हमारे साइन कन्वेंशन के अपोजिट हैं वो सारी चीज़ें निगेटिव होंगी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसको हम u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा रखेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल जा तो ऊपर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको कैसे कवर करना है, अप टू डाउन, ठीक है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट s होगा वो होगा h, ठीक है, वो भी माइनस का h। जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस जी। क्यों माइनस जी? क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करती है, ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करती है, और जब डाउनवर्ड वर्क करती है तो आपका कन्वेंशन आपने अपवर्ड पॉजिटिव मान रखा है तो माइनस हो जाएगा, है ना। और हमें टी चाहिए, हमें नहीं पता है टाइम जो हमारा होता है। आप जानते हैं कि जो टाइम होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और साइन कन्वेंशन हम लोग केवल वेक्टर क्वांटिटीज के साथ यूज करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर बोले तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई, तो अगर आप यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो s क्या है आपका, ये h इक्वल टू u क्या है आपका, u साइन थीटा, u साइन थीटा, और माइनस हाफ, और ये जी रहेगा और टी स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि टी में क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u, यहाँ पे टी छूट गया था, और हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आता हूँ, माइनस इधर रहेगा, इधर का माइनस इसका माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा h प्लस यू साइन थीटा टी। तो आप देख रहे हैं कि ये टी पे क्वाड्रेटिक बन रही है। तो अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, और जब आपके पास डाटा गिवन होंगे कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, उतने सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका टी निकल के आएगा, उस टी को आप इस मोशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका टोटल जो रेंज आएगा, इसकी ये क्या है, u cos थीटा, और इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ से t आएगा वही तो होगा यहाँ तक का, तो इंटू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये r की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस तरह से जब आपके पास प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन डिफरेंट होगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा मोशन कंसीडर करें, तो वहाँ से हमें क्या चीज़ निकल के आएगी और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है,
दूसरी सिचुएशन लेट से कुछ ये हो सकती है कि ये हाइट तो वही h है, लेकिन अब पार्टिकल को वर्टिकली ना प्रोजेक्ट करके ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे u वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री हो गया है ना। तो अब ये है, तो अब यह पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो अब इसलिए ऐसे आके यहाँ पे गिर जाएगा। तो हाइट तो आपको यहाँ पे h है, वो तो है ही है h, और ये रेंज हो गई है ना। तो अब अगर इसको डिस्कस करना है तो अगर इसका आपसे रेंज पूछा जाता है और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है तो आप लोग कैसे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि थीटा 0 है, थीटा 0 है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux वो पूरा u ही रहेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो y होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। 0 एंगल है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा आता था वो 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। अगर हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वर्टिकल मोशन के लिए है ना, क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो u 0 हो गया और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, h है ना, और एक्सेलरेशन क्या है आपका a, वो -g है। हम वही अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और हमें चाहिए क्या, t चाहिए। तो आप क्या यूज़ करेंगे, s = ut + ½ gt² यूज़ करेंगे। तो s जो है आपका वो h है ना, और u इनिशियल 0 था, 0 की वजह से 0 हो जाएगा +½ और हमने क्योंकि वर्टिकल जो हमारा साइन कन्वेंशन था हमने वर्टिकल को पॉजिटिव मान रखा है, तो आपके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग a डाउनवर्ड था इसलिए a निगेटिव था, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो नीचे को डिस्कस हो रहा है ना, ऊपर से नीचे के लिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो वो भी आपकी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपोजिट है, तो यहाँ भी क्या माइनस साइन आप यूज़ करेंगे। तो gt², ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना। तो t² क्या आएगा आपका 2h/g, t क्या आएगा आपका √2h/g। तो इस सिचुएशन के लिए आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो ये आता है। ये आपको एज ए फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना चाहिए, ताकि कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है छोटा सा तो आप इसको तुरंत हैंडल कर पाओ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, आपको चाहिए ये रेंज, तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वहाँ पे आप वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको जो r चाहिए वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपकी u है इनटू टाइम, टाइम आपका क्या लग रहा है, ये लग रहा है, तो √2h/g ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये थोड़ी सी सिंपलेस्ट सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल सिचुएशन मिल गई। तो जहाँ पे थीटा नहीं है तो आपका कैलकुलेशन कुछ कम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको डिस्कस रखनी है और हम इसको अब इरेज करते हैं। अगली सिचुएशन क्या हो सकती है, दो सिचुएशन हमने देख ली, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है। हाइट पर अभी भी हैं हम, h हाइट पर अभी भी हैं। अब हम पार्टिकल को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरह से हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से। अब ये एंगल यहाँ से भी आपको प्रोवाइडेड हो सकता है या यहाँ से ही प्रोवाइडेड हो सकता है। तो जब यहाँ से प्रोवाइडेड है और आपने इस तरह से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया तो वो इस तरह से आके कहीं हिट करेगा। तो इस कंडीशन में ये आपकी रेंज रहेगी, और अगर ये एंगल यहाँ से प्रोवाइडेड है तो ये वाली जो वेलोसिटी हो गई वो अगर ये u थी तो ये u cos थीटा हो गई, और इस डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड रहेगा और ये आपकी u sin थीटा हो गई, है ना। तो आपको दोनों डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इस बार मिल गई, है ना। और a आपका सेम वैसे ही रहेगा g। तो फिर से आप इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं और उसका यूज़ करके फिर
रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन भी मेरे ख्याल से आप लोग हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं और आप लोगों को इनको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो अभी तक आपकी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, या कैसे भी मेरे पास उसको भेज सकते हैं, आपको उसका सलूशन प्रोवाइडेड किया जाएगा। ओके, गुड बाय।